बेचेंगी फिर पैसा मिलेगा हमको। फिर सही बेचेंगी क्यों तुमको बेटा? सही में सही होता है, जा अंकल से पूछो ना, अभी पैसा लेंगे पैसा। तो तुमको बेच के कहाँ भेज देंगी? पता नहीं, तो तुम जाना चाहती हो? हम नहीं जाना चाहते। एक दिन अभी छुप गए थे कहाँ? हॉल में, हॉल में छुप गए थे। तो मम्मी जितनी बहनें हैं सबको बेच डाला? नहीं, हाँ। 2 की शादी हो गई और एक गई है पल्लवी वहाँ, उसकी बेटी हुई है वो देखने गई है वहाँ, और एक रहती है बबुरिया में, उसका नाम है नैना। तो तुम्ही को बेचना चाहती हैं बस, और किसी को नहीं बेचा उन्होंने? नहीं, छोटी वाली बेचारी भूखी रही, दिन भर भयंकर भूखी रही, उसको चाय पीने का मन था तो चाय पी, नहीं चाय मत पियो, चलो 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 चलो। ये कौन सी आदत है? और तुमको हम लोग को गए थे दीदी के साथ हॉल में। और तुम्हें कितने में बेच देंगी? 16,000। तुम जानती हो जिसको वो बेचेंगी? जिसमें जो गोद ले रही थी। कौन? और लिखाई पढ़ाई करवाएगी, लेगी। तो कौन है? तुमने उसको देखा है? हाँ, ये जो पार्लर है, देखा आपने? यहाँ पर जो पार्लर है? हाँ हाँ। तो जो नाम लिखा है वहाँ पे, उसके नंबर मिला के आप बात कर लीजिए, वही देना चाह रही है। वो जो पार्लर वाली है, हम उस दिन। तो बेटा तुम्हारी उम्र अभी इतनी छोटी सी है। वही तो, वो कहीं पार्लर चली जाए, उनके घर में झाड़ू पोछा कराए। नहीं तुम्हें पढ़ना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहती हो? पढ़ना तो चाह रहे हैं लेकिन मम्मी भेज रही है, हम क्या करेंगे? हम उसमें क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकती हो? क्या कर सकते हैं? तुम कह दो कि हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। आंटी जी भी क्या दिया, आंटी नहीं जाएंगे तो कह रही है हम मना कर रहे हैं बेटा, तो तुम्हारी मम्मी मेरे सर पे चढ़ रही है। नहीं तो तुम्हारी मम्मी का नाम माना है कि नीलम है? माना लीलम दोनों है। आप आ ही नहीं थे दोपहर में, नहीं तो आपसे बात करें। तो मम्मी से तुम कहती नहीं हो कि हम पढ़ाई लिखाई करेंगे? अरे उनके सामने पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, नहीं तुम ये पढ़ाई लिखाई मत करो, मेरे साथ चलो, कहीं तुमको दे दें, हाँ पढ़ाई लिखाई करो। अच्छा, जब पापा जिंदा थे तब भी वो यही करती थी? नहीं, जब पापा जिंदा थे तो इसको बहुत मारते तो ये। पापा किसको मारते थे? मम्मी को हम लोग को पापा, जब मम्मी मारती थी तो पापा वो मेरे बहुत अच्छे थे उनका। अच्छा। उनका नाम था गोलू। हाँ। वही मंदिर के पास रहते। तो गोलू क्यों मारते थे तुम्हारी मम्मी को? वो हम लोग को बहुत मारती थी। ये मम्मी नीलम? हाँ, तब मोरंग में खेलने चले जाते थे और हम पढ़ाई करते थे बैठ के। मम्मी शराब पीती हैं क्या? दारू पीते। कितनी दारू पीती हैं? बहुत पीते हैं। तो अब शादी कर ली किसी और से? हाँ, जिसको जो मोटा सा, उसका नाम है रंजीत। रंजीत कौन है तुम्हारा? उसका नाम है, उसका नाम है, उसका घर परिवार वाला नाम है, भूल गए। और तुम्हारा पूरा नाम क्या है? वैष्णवी और वैष्णवी और कुत्ता? मेरी मम्मी कुत्ता कहती है उसको। कुत्ता? हाँ। तुम कुत्ता थोड़ी ना हो। अरे मेरी मम्मी कहती है अंकल जी। तुमसे कहते हो कि हम आदमी हैं कि हम कुत्ता हैं? सही बात। हम क्यों कहना? तो हम जब जाना नहीं चाह रहे हैं तो कहाँ चले जाएं? तो तुम्हें यहाँ पे अच्छा नहीं लगता? यहाँ देखो अच्छे से रहती हो, खाना हम कहाँ कह रहे हैं हम जाएंगे? तभी आंटी से कह रहे हैं कि आंटी हम नहीं जाएंगे, तब भी लेके जा रही मम्मी, आप मना कर दो नहीं जाएगी वो। आज कह रही है भगवान के सामने झूठ बोली है आंटी कि उसका मुँह काला हो गया था, गई है फेशियल करवाने, हॉल में छुप गई, मम्मी आ गई। तो क्यों नहीं तुम पुलिस के पास चली जाती हो कि यह मम्मी हमको बेचना चाहती हैं? नहीं, जब और ये आंटी को पता चलेंगे, आंटी पुलिस बुला देंगे, तब समझ में आएगा। नहीं तो तुम भी तो बेटा जाके पुलिस से कह सकती हो कि हमको ये बेचना चाहती हैं मम्मी। कह तो सकते हैं, जब आंटी पुलिस में लाएंगे तभी तो कहेंगे। अच्छा, मतलब जब पुलिस आएगी तभी तो बता पाओगी तुम?
तो तुम 112 नंबर पे फ़ोन कर दो। 112 उत्तर प्रदेश अरे 1। वो मेरा दीदी आंटी है, आंटी भी जानती हाँ तो है। मेधा दीदी से कह दो कि उसको फ़ोन कर दीजिए पुलिस को। नहीं, जब ज़्यादा चढ़ेंगे ना इनकी मम्मी के ऊपर तो सही में पुलिस बुला देंगे। अरे पूरा सर पे आंटी के चढ़ गई थी। तुम देख रही थी? नहीं, तुम कैसे हमको जान आंटी पाई? ने बताया, सारी बात दीदी भी बताया। तो अभी जो कॉपी दे थे उसमें अभी 3 भरे हैं बस। कापी में कुछ लिखा तुमने? हाँ, तुम पढ़ाई करो बेटा, मैं तुम्हें पढ़ाई लिखाई कराऊँ, तुम पढ़ लिख लो, फिर बड़ी हो के नौकरी करो। सरकार इतनी अच्छी योजनाएं चलाए है। और तुम कितने साल की हो? अभी मैं 9 साल की। बताओ, 9 साल की बिटिया को इतनी बातें आ गई। सही तुम कितने भाई बहन हो? है। एक भाई है, एक गाँव में है, और एक ये जो टकरिया है वहाँ रहती है। बहन टोटल कितनी हैं तुम्हारे? 5। 5 बहन 1 भाई। तो तुमको बेचने की बात तो गलत है। उनसे कह दो कि तो शिकायत तुम्हारी हो जाएगी तो तुम जेल में बंद हो जाओगी। अंकल मेरे कीड़े वाली दवा भी नहीं होता। कीड़े वाली दवा बता दिया है अंकल को हमने। तुम बेटा अगर कोई तुम्हें ज़बरदस्ती ले जाए तो हमें बताना, तो हम पुलिस को बुला देंगे। ठीक है, परेशान मत हो। हाँ, मेरी बहन भी कहती है कि वहाँ रह रही है, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रही है, अच्छे अच्छे कपड़ा पहन रही है। अब तो कल से भागी भी नहीं है वो। न आंटी का ख्याल रखती है, दीदी का भी ख्याल रखती है। जो नीचे हम बता दें, जो अंकल नीचे रहते हैं तो खाना देने जाते, चाय देने जाते, वो उनको बहुत मानते, कॉफ़ी भी देते। फिर ठीक है, वहाँ रहती तो क्यों लेके जा रही मम्मी? तो पल्लवी दीदी कह रही थी क्यों लेके जा रही हो? नहीं बेटा, इसीलिए तो कल तुमको मना किया कि इधर उधर बिना बताए मत जाओ। हाँ, नहीं तो जब तुम्हारी मम्मी बेचना, दीदी जाएंगी घूमने तो हम जाएंगे। हाँ, जब बेचने की बात करती हैं फिर तुमको कोई उठा ले जाए तब। तो क्या करेंगे हम? कुछ कर थोड़ी नहीं पाएंगे, चिल्ला भी ऊपर नहीं अंकल से कह दो कि यहाँ पे इंदिरा नगर चौकी में लिखा दें कि ये बिटिया हमारे पास रहती है, इसका हाँ, नाम यही वैश। कह रहे थे हमसे। हाँ, यही कह रहे थे। कह रहे जब ज़्यादा कहीं वो उसको करी पुलिस बुला देंगे, जाओ जेल में जाओ, बंद हो। हम तो पल्लवी का भी नंबर है, हम तो अच्छा। बता देंगे दीदी से। दीदी से बता देंगे, दीदी दीदी ये मम्मी को बेचना चाह रही है, अंकल पुलिस बंद करवा दो, बंद करवा दो, ठीक है। तुम पढ़ लिख लो, बढ़िया नौकरी करो। वही तो लेके जा रही है, अंकल क्या कर सकते हैं? नहीं नहीं, अंकल ऐसे कह नहीं। रहे हैं, हाँ, कह रहे हैं मम्मी आराम से बोलो आंटी से। तुम चुप रहो, तुम क्यों बोल रही हो? हमने कहा ज्यादा ना वो करो, नहीं तो उठा के पटक देंगे। नहीं नहीं, माँ से ऐसे नहीं कहते, लेकिन माँ भी तो गलत कर रही है कि तुमको बेचने की बात कर रही है। तो वही तो हम कह रहे आंटी को ऊपर चढ़ लिया। आंटी को ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए अंकल। वो आंटी तो आंटी ही होती है, अंकल तो अंकल ही होती है, भैया तो भैया ही रहती, दीदी तो दीदी रहती है। तो यहाँ काम करती हैं, वही पुलिस बुला दे, यही तो पड़े जाएंगी। और क्या? हम तो बता देंगे साफ। नहीं नहीं, पुलिस अंकल अच्छे होते हैं, वो तुम्हारी बचाव करेंगे बेटा। हाँ, कोई हम जैसे हरा गए वो हमको ले गए पुलिस थाना, और मेरी माँ नहीं है, वही तो रखेंगे। बेटा तुम इतनी कम उम्र की हो, तुमसे कोई काम नहीं करा सकता है। वही तो तुमको केवल अच्छे ढंग से रखे, पढ़ाई लिखाई। आ रहे थे, हाँ, जो वो है जी, अरे इसका जो रौनक नाम है, जिसके घर में वो अरे जहाँ जाली लगी है, इसको छोड़ के जहाँ चापिया खड़ी है, वो बुला रही थी काम खाती, और जब अंदर बंद कर लेती, जब मम्मी आती वो हाथ भेज देती मुझको। कह दो हम काम नहीं करते, हम पढ़ते हैं लिखते हैं। और आगे हमें बढ़िया नागरिक बनना है। हाँ, बच्चों से कोई वही। काम नहीं करा सकता हाँ, बेटा। दीदी जो है, दीदी जो फैसला वैसला करती वही हम भी करेंगे। हाँ, बस दीदी भी धीरे धीरे जहाँ तुम 16, 17 साल, 18 साल की होगी, तुम्हें अच्छा काम आ जाएगा, समाज में तुम्हारी दीदी भी इज्जत हमको होगी। सिखा देंगे। तुम नहीं चाहती हो कि समाज में तुम्हारी इज्जत हो? हाँ, हमको सिखा- मम्मी आ रही है, तो जोर से बोलो, भारत माता की जय। भारत माता की जय। और जोर से, भारत माता की जय। हाँ, कहो हम एक अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं। कहो हम एक अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं। हम अच्छे नागरिक चाहते हैं। हैं। मम्मी को हम अपने को बेचने नहीं देंगे। कहो। मम्मी भी तो गलत करती हैं अंकल, हाँ। गलत उनको नहीं करना चाहिए, अपनी लड़की
लड़कियों को बेचना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये तो गंदी बात है, ये बात भी नहीं करना चाहिए उनको। अरे कहीं उधर मांग लेके सावन आंटी क्या बना ला बेच ही रहे थे, ये कौन सी बात हुई? नहीं नहीं, ये तो बहुत गंदी बात है बेटा, तुम परेशान ना हो। तुम आंटी से हाथ भी जोड़े, आंटी हम नहीं जाएंगे, हमको बचा लो, नहीं जाएंगे। हम आंटी से हाथ पे जोड़े, अंदर हम नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, तुम आंटी से तुरंत कहना वो हमें फ़ोन कर दें, हम पुलिस अंकल को बुला देंगे। ठीक है, ठीक है।